सो आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ बोन। तो जो बोन है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बोन का कंपोनेंट क्या क्या होता है, किस चीज़ से बनी होती। तो पहला है, बोन हमारी बनी रहती है मिनरल्स की, मिनरल्स सबसे पहला। और फिर प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन। और तीसरा अपना है सेल से। ठीक है, हमने ये बोन वाले फ्रैक्चर वाले में पढ़ा था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मिनरल से कैल्शियम से बनी होती है। अगर कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम कम हो क्यों होता है? विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी अगर कम है तो कैल्शियम भी कम हो जाएगा। इनकी वजह से क्या हो जाएगा? पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन जो रहता है वो बढ़ जाता है। तो अगर पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपर पैराथायरॉयड ठीक है। विटामिन डी कम होगा तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहला तो हमारा रिकेट्स, सबको डीप में पढ़ेंगे। अभी एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। और ये रिकेट्स बच्चों में होता है, चिल्ड्रंस में। और जो एडल्ट होते हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया ये होगा एडल्ट में। ठीक है। फिर बाद में प्रोटीन्स की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? तो प्रोटीन में क्या होता है? प्रो कोलेजन जो होता है वो कोलेजन 1 में कन्वर्ट होता है। इसको कौन कन्वर्ट करता है? विटामिन सी। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई तो प्रॉब्लम होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा? स्कर्वी होता है अपना। और प्रो कोलेजन, अगर इसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई तो कोलेजन में नहीं हो कन्वर्ट हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रो कोलेजन ही प्रोमिनेंट होता है, बड़ा हुआ। तो उसको बोलते हैं अपन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है। फिर सेल्स की वजह से, तो अपनी सेल्स कौन कौन से सेल थी? ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो अगर ऑस्टियोक्लास्ट अपनी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई और डिक्रीज हो गई, दो कंडीशन है। अगर बढ़ गई तो उसकी वजह से होगा पेजेंट डिसीज। और अगर डिक्रीज हो गई तो उसकी वजह से होगा अपना ऑस्टियोपेट्रोसिस। ठीक है। एक और कंडीशन होती है जो इनसे रिलेटेड नहीं है, बोन का जो अपनी बोन की डेंसिटी वगैरह होती है जो कम हो जाती है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, तो वो है अपनी ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है? बोन की जो डेंसिटी या बोन मास जो होता है लो हो जाएगा, लो बोन मास। इसको अपन अब डीप में पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से एक एक डिसीज पढ़ेंगे। ठीक है।